ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक नेम क्या है आपका? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और यू कैन से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फाइनली जब वो चार्ज कंडीशन में है तो उसकी जो प्लेट्स होंगी, उसकी जो फर्स्ट प्लेट है उस पर चार्ज कितना होगा बच्चों? प्लस ऑफ क्यू। सेकेंड प्लेट पे चार्ज कितना होगा? माइनस ऑफ क्यू। ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब है? जब ये चार्ज्ड हो। लेकिन अगर जब ये अनचार्ज्ड होगा, जब ये अनचार्ज्ड होगा बच्चों, सो उस केस में इनिशियली इस फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना होगा? 0। और इस सेकंड प्लेट पे चार्ज भी कितना होगा? 0 होगा। सो बेसिकली कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे, इनिशियली एक dq अमाउंट का चार्ज इस सेकंड मेटेलिक प्लेट से फर्स्ट मेटेलिक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। तो इस फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा? dq। सेकंड प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ dq। सिमिलरली ये प्रोसीजर आपका तब तक चलता रहेगा जब तक इस फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना ना हो जाए? प्लस q ना हो जाए। ठीक है ना। और इस सेकंड प्लेट पे उस टाइम चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ q। ठीक है। तो अगर हम किसी एक इंटरमीडिएट कंडीशन की बात करें, लेट अस सपोज दैट कि dq अमाउंट ऑफ बहुत सारे जो dq अमाउंट ऑफ चार्ज सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे ट्रांसफ़र करने के बाद फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना आ गया? q आ गया। सिमिलरली सेकंड प्लेट पे चार्ज कितना आ गया? माइनस ऑफ q आ गया। ठीक है ना। सो इस इंटरमीडिएट कंडीशन की बात करें तो इस इंटरमीडिएट कंडीशन पे जब फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना है? प्लस ऑफ क्यू है, तो आपकी जो फर्स्ट प्लेट है वो हाइयर पोटेंशियल पे होगी और जो सेकंड प्लेट है वो आपकी लोअर पोटेंशियल पे होगी। ठीक है। फर्स्ट प्लेट आपकी हाइयर पोटेंशियल पे है, सेकंड आपकी लोअर पोटेंशियल पे है। दैट मीन्स देयर विल बी सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फर्स्ट प्लेट टू सेकंड प्लेट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो एक्ट करेगा यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है। अब क्या होगा जब यहाँ पे सम काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में? सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, उसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों। सो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। सो चार्ज आपका कितना है? Q डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस मान लो कि C है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में कितना है? Q डिवाइडेड बाई C है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इंटरमीडिएट कंडीशन के बाद एक dq अमाउंट ऑफ चार्ज सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो जैसे ही आप सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे ये dq अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र करोगे, ये जो dq चार्ज आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल वर्क। आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। और वो एक्सटर्नल वर्क कौन करेगी बेटा? वो एक्सटर्नल वर्क करेगी आपकी बैटरी। ठीक है ना। आपने एक बैटरी अटैच कर दी इस कैपेसिटर के अलोंग। ठीक है। सो इस dq अमाउंट ऑफ चार्ज को सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे ले जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क मैं मान रहा हूँ कि वो वर्क आपका कितना है? dw। सो dw इज दी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन to transfer dq charge from second plate to first plate। ठीक है। सो dq विल बी इक्वल टू, ये dq किसके इक्वल होगा बेटा? v टाइम्स ऑफ dq के इक्वल होगा। यहाँ से देखें तो dw विल बी इक्वल टू v कितना है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट से? q डिवाइडेड बाई c टाइम्स ऑफ dq। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये जो dq अमाउंट ऑफ चार्ज आपने सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे ट्रांसफ़र किया है उसका वर्क डन आ गया, लेकिन आपको
टोटल कितना चार्ज ट्रांसफ़र करना है, प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफ़र करना है आपको। सो दैट मीन्स प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफ़र करने में टोटल वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा। कैसे निकालते हो आप, सिंपली इंटीग्रेट कर दो बेटा। सो जैसे ही इंटीग्रेट करोगे, सो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी डी क्यू। सो व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ डी क्यू। इनिशियली जब आपका कैपेसिटर अनचार्ज था तो उस पर चार्ज कितना था, 0। फाइनली कितना हो जाना चाहिए, प्लस ऑफ क्यू। यहाँ से डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1/c आपका कॉन्स्टेंट आ गया, क्यू टाइम्स ऑफ डी क्यू, लिमिट फ्रॉम 0 टू प्लस ऑफ क्यू। इसको आगे ज़रा सोल्व करो। यहाँ से देखो बेटा, वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सी, क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू के रिस्पेक्ट में, ये आपका क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू क्यू। यहाँ से वर्क डन निकालोगे आप तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सी, 1 डिवाइडेड बाई 2c, अपर लिमिट रखो क्यू की जगह क्यू स्क्वायर, माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखो 0। तो यहाँ से देखें तो जो आपका वर्क डन आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c के इक्वल आ रहा है। सो दैट मीन्स आपको कैपेसिटर को क्यू अमाउंट तक चार्ज करने में जो टोटल वर्क डन आपका बैटरी करेगी वो कितना करेगी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ठीक है ना। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से 2 फॉर्मूलाज और आ जाएंगे आपके। हम जानते हैं कि क्यू आपका किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्यू किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है। सो इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में रख दो बेटा। वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2c, सी स्क्वायर वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यहाँ से एक रिलेशन और आ जाएगा, W इक्वेशन नंबर 3 में C की जगह वैल्यू रख दो बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यू स्क्वायर, C की जगह रख दो आप Q डिवाइडेड बाई V। यहाँ से देखें तो आपके पास हाफ Q V आ गया आपका वर्क डन। सो बेसिकली 3 फॉर्मूलाज हैं इस वर्क डन के। वर्क डन विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, यही आपका हाफ क्यू वी के भी इक्वल हो जाएगा, यही आपका हाफ CV स्क्वायर के भी इक्वल हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो बैटरी आपका वर्क डन करेगी इस कैपेसिटर को क्यू अमाउंट तक चार्ज करने में, वो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, या फिर हाफ क्यू वी, या फिर हाफ CV स्क्वायर। ठीक है ना। ये जो एनर्जी है बेटा, ये जो एनर्जी है ये बेसिकली एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी। ठीक है ना। और यही केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके फॉर्मूले भी आपके क्या आ जाएंगे, हाफ CV स्क्वायर, या फिर हाफ QV, या फिर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ठीक है ना। यही आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ से देखो एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको, जो आपकी बैटरी है, बैटरी आपका जो टोटल वर्क है वो कितना कर रही है यहाँ पे, Q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी। ठीक है ना। सो ये आपका क्या हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ V हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ये किसके इक्वल हो जाएगा, CV स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप एक ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बैटरी वर्क कर रही है वो कितना कर रही है, CV स्क्वायर के इक्वल कर रही है। लेकिन जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसकी इक्वल हो रही है, हाफ CV स्क्वायर के इक्वल हो रही है। सो दैट मीन जो 50% एनर्जी है बैटरी की वो लॉस हो रही है, और वो लॉस किस फॉर्म में हो रही है, हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है। ठीक है ना। सो दैट मीन्स जो बैटरी आपको वर्क प्रोवाइड करा रही है उसका हाफ ही आप पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर पा रहे हो, हाफ उसका लॉस हो रहा है एज ए हीट। ठीक है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता है आपका
एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी U आपकी किसके इक्वल आई, हाफ CV स्क्वायर के इक्वल आई। हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के इक्वल होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, E टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन दोनों इक्वेशंस को इस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे रख दो बेटा, ठीक है। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी U किसकी इक्वल आ जाएगी, हाफ C की जगह रख दो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D टाइम्स ऑफ V की जगह रख दो E टाइम्स ऑफ D का होल स्क्वायर। U विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A टाइम्स ऑफ D, यहाँ से ये हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D से एक D कैंसिल आउट, तो यहाँ से U विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A टाइम्स ऑफ D, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो U डिवाइडेड बाई AD को डिवाइडेड में ले जाओ, विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यहाँ से देखें U डिवाइडेड बाई A इज़ द एरिया ऑफ प्लेट, D is the distance between them, so that means this will be equal to volume, will be equal to half एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, जिसको आप स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। सो ये है क्या चीज़, ये है आपकी एनर्जी डेंसिटी, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल देते हो, ठीक है। सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी बेसिकली। एक यहाँ पे टर्म होती है आपकी, एक यहाँ पे टर्म होती है शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज, इसको हम कॉमन पोटेंशियल टर्म भी बोल देते हैं एक बार, ठीक है। सो बेसिकली हम इसमें जानेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज कैसे होगा और कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो बेसिकली लेट अस सपोज दैट कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, दो कैपेसिटर हैं। आप इन्हें कैपेसिटर भी बोल सकते हो, आप इन्हें स्फेरिकल कंडक्टर भी बोल सकते हो। सिंगल, आपका जो सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर है वो भी किसकी तरह बिहेव कर देता है, कैपेसिटर की तरह बिहेव कर देता है। तो आपका जो ये फर्स्ट स्फेरिकल कंडक्टर है या फिर कैपेसिटर है, लेट अस सपोज दैट कि आपने इस पे चार्ज कितना दे दिया, Q चार्ज दे दिया, ठीक है। और इस Q चार्ज की वजह से, इस Q चार्ज की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, V1 पोटेंशियल हो गया, ठीक है। लेट अस सपोज दैट कि आपने Q1 चार्ज दिया है। इस सेकंड कैपेसिटर या फिर आप बोल सकते हो स्फेरिकल कंडक्टर को आपने चार्ज दे दिया Q2, इसका पोटेंशियल राइज कितना हो गया, V2। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, Q1 किसके इक्वल होगा, C1 V1, और Q2 किसके इक्वल होगा, C2 V2, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर को किसी वायर से जोड़ दें तो क्या होगा। सो बेसिकली एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आपका चार्ज ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है। और ये जो चार्ज ट्रांसफ़र है वो तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल कितना ना हो जाए, V ना हो जाए, ठीक है ना। दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, कॉमन ना हो जाए, जिसको आप बोलते हो कॉमन पोटेंशियल। सो बेसिकली एक कंडीशन हम जानते हैं कि जो आपका चार्ज है वो हमेशा ही कंजर्व्ड रहता है। सो इनिशियली अगर हम बात करें तो इन दोनों पे जो टोटल चार्ज था वो कितना था बेटा,
टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग विद द वायर। तो वो जो टोटल चार्ज था वो कितना था, C1V1 प्लस C2V2, ठीक है ना। जब आपने इन दोनों को किसी वायर से अटैच कर दिया तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हुआ, लेकिन जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है वो तो सेम ही रहेगा। सो जो टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग विद द वायर वो कितना हो गया बेटा, यहाँ से देखो वो कितना हो गया, वो आपका हो गया C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V। V इज द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया ना। और आपको पता है कि जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। इस प्रोसीजर के दौरान आपका चार्ज लॉस नहीं हुआ कहीं पे भी, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, C1V1 प्लस C2V2, यानी कि टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग विद द वायर विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग विद द वायर, ठीक है ना। यहाँ से जो V है, जो आपका कॉमन पोटेंशियल है, वो कितना आ गया, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। यही क्या है आपका कॉमन पोटेंशियल। इस टर्म को नाम हम दे देते हैं कॉमन पोटेंशियल। यानी कि दो कैपेसिटर को अगर आपने किसी वायर से ज्वाइन कर दिया तो उनका जो एक कॉमन पोटेंशियल हो जाता है, उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसको हम एक रूल से भी याद कर सकते हैं, V विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस, या फिर आप बोल सकते हो सम ऑफ दी बोथ ऑफ दी कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हो। सो इस कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना बेटा। एक टर्म यहाँ पे होती है लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। उस लॉस ऑफ एनर्जी को देखते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी को देखते हैं, इसको नीचे ले आते हैं बेटा, ठीक है। सो बेसिकली जब आपने इन दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन नहीं किया था विद द हेल्प ऑफ वायर, तो जो आपकी जो इनिशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं UI से। वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी मान लो A, ठीक है। अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कब बोल रहा हूँ मैं, जब यहाँ पे चार्जेस का ट्रांसफ़र हो गया है, जब इन दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो जो V हो गया है, उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, UF विल बी इक्वल टू हाफ, यहाँ से आप C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर। सो दैट इज द सेकेंड इक्वेशन और यू कैन से B इक्वेशन। तो यहाँ से अगर आप लॉस ऑफ एनर्जी निकालें, लॉस ऑफ एनर्जी निकालें, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा आपका UF माइनस UI, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ये लॉस ऑफ एनर्जी निकालता हूँ तो वो कितना आएगा, देखो बेटा, हाफ ये UI माइनस UF होगा बेटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर। यहाँ से देखो बेटा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस
हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2। और जो ये कॉमन पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला मैंने अभी कराया था, वो कितना हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ज़रा इसको सोल्व करो। हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ C1 प्लस C2, ये हो जाएगा बेटा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखें तो C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल आउट, तो आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी कितना आएगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करो इसको, हाफ कॉमन ले लो बेटा, एलसीएम लो C1 प्लस C2, तो ये क्या आ जाएगा C1V1 का स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2V2 का स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1V1 C2V2। ठीक है, इसको ज़रा सोल्व करते हैं। हाफ ये हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2। ठीक है, ये ब्रैकेट में है बेटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, इसको ज़रा सोल्व करिए, हाफ इसको ज़रा सोल्व करिए तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल आउट, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बच गया C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहाँ से देखो तो लॉस ऑफ एनर्जी आपका किसके इक्वल आ गया, C1 और C2 को क्या आप कॉमन ले सकते हो, सभी में से ले सकते हैं, C1 C2 को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहाँ से लॉस ऑफ एनर्जी आपका हो जाएगा विल बी इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और ये लॉस बेसिकली करेगा क्या बेटा, आपका ये लॉस आपका क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा इतनी अमाउंट का। ठीक है ना, ठीक है, ये लॉस आपका अपीयर हो जाएगा उसमें एज ए हीट। सो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।